हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार? तो कल के वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स सीखे थे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जिसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ज्यादातर टीचर्स आपको कहेंगे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं करना है, पहले हमें उसको समझना है और समझने के लिए हम पहले 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपकी समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से क्या बताता है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना? यही है ना, उसका एक फॉर्मूला है। थोड़ा सा अजीब सा है, अंडर रूट, और ये हम लोग उसको क्वेश्चंस की तरह से समझेंगे और फिर आप खुद डिस्टेंस फॉर्मूला बताएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with coordinates of Q and R as 0, 6 and 0, -6। ये फिगर भी हमको दी हुई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब P इन्होंने पहले ही बता दिया है, एक्स एक्सिस पर है ना? तो एक कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है, मगर दूसरा क्या होगा ये निकालना है। अच्छा, तो अब इसको निकालेंगे कैसे? इन्होंने कहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये 6 है, 0 से 6 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 6, और इधर भी 0 से -6 है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी कि ये भी 6 है। यानी कंबाइंड QR कितना हो गया? 12 यूनिट्स हो गया ना। अब हमको ये भी पता है कि PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर QR 12 है तो QP भी 12 होगा और PR भी 12 होगा, यानी ये भी 12 होगा और ये भी 12 साइड होगी। इतना तो समझ में आया। अब हमको निकालना है ये OP, तभी तो ये हमको पता चलेगा क्या है। हमको सिर्फ इसका y कोऑर्डिनेट मालूम है कि ये है 0, x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा? अगर अब हम ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल PQR में एक ट्राइंगल QOP भी तो है। अगर हम ट्राइंगल QOP को देखें तो ये कैसा ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना? तो अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी कि QP होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? OQ होल स्क्वायर प्लस OP होल स्क्वायर। हमको QP पता है 12 है, तो यहां लिख देते हैं 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ हमको पता है 6 है, तो यहां हम लिख देते हैं 6 स्क्वायर। OP स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो वो हम अभी ऐसे ही लिखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लो। 144 इज इक्वल टू 36 प्लस OP स्क्वायर। देयरफॉर OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 माइनस 36 कितना हुआ? जरा जल्दी से जो कमेंट में पहले करके बता दे। वो हो गया 108। ठीक है ना? अब हमको OP निकालना है, OP स्क्वायर तो नहीं निकालना है। तो OP निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अंडर रूट 108। तो ये निकालना तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रखा है, फटाफट से निकल आएगा अभी। ये एक नंबर हो गया 2, ये एक नंबर हो गया 3, और ये हो गया अंडर रूट 3। तो क्या हो गया आंसर? 6√3। तो इसका मतलब कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 तो हमें पता ही है, दूसरा क्या हो जाएगा? 6√3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो गया 6√3, 0 आंसर हो गया P का। आया समझ में? चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि ये कैसे काम करता है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां है ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, विद B एंड C एस B1, 0 एंड C 5, 0।
तो हमको ए निकालना है। बी दिया है 1, सी दिया है 5, ठीक है ना, और ए हमको पता नहीं है। उस केस में तो ए जो पी था वो एक्स पे था, तो हमने वाई ऑर्डिनेट 0 बता दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं पता है। अब क्या करा जाएगा? अभी भी हमको पता, अभी हमको x की वैल्यू मालूम है क्योंकि इन्होंने लाइन 3 से निकाली, यानी a की एक वैल्यू हमको पता है, दूसरी निकालनी। ठीक है, अब पहले हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो b c का डिस्टेंस क्या है? ये है 5 और ये है 1, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 4 यूनिट्स। 5 नहीं हुई क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 माइनस 1 4 यूनिट्स। ठीक है, हमने क्या किया, x2 माइनस x1, तभी तो डिस्टेंस निकला ना। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा, x2 माइनस x1। ऑलराइट, अब ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 4 यूनिट है, तो ये भी 4 यूनिट हो गई, और फिर ये भी 4 यूनिट हो गई। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हम इसमें ले लें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको चलो हम लोग ले लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है ना, जो इन्होंने 3 पे मार्क किया है। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, आप कोई भी ले सकते हो, डी सी ले लो, बी डी ले लो, कुछ भी, एक ट्राइंगल हमको लेना है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू पता है 4 स्क्वायर, ए डी स्क्वायर क्या है वो हमको नहीं पता है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे ए डी स्क्वायर, और डी सी स्क्वायर अब टोटल 4 है, तो ये तो 2 यूनिट्स हो गया ना, 2 स्क्वायर, यानी कि 16 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 16 माइनस 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, कितना होता है 16 माइनस 4? 12। तो ए डी स्क्वायर अगर 12 है तो ए डी की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 12, ठीक है ना। और 12 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? तो ये क्या हो गया 2 रूट 3। तो अगर ये 2 रूट 3 आ रहा है डिस्टेंस, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो गए? 3,2 रूट 3। आया ना समझ में? आपने क्या किया डिस्टेंस दोनों का निकालने का? x2 माइनस x1। अभी हमको पता है कुछ कोऑर्डिनेट्स, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पता ही नहीं होगी कहाँ कोऑर्डिनेट है, तब आपको यही फॉर्मूला लगाने होंगे, x2 माइनस x1, ठीक है ना। फिर y2 माइनस y1 भी हम लोग निकालेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी। तो एक क्वेश्चन है, इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी आर इक्विलेटरल, फाइंड सी एंड डी। अच्छा, तो ये है ए। अब क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी इक्विलेटरल है, यानी कि ये इक्विलेटरल है और ये भी इक्विलेटरल है। हमको सी और डी निकालना है, ठीक है ना। तो एक एक तो हमको पहले ही पता चल गया, एक्स का क्या है 0, दूसरा हमको नहीं मालूम है। यहां पर भी एक्स कोऑर्डिनेट है 0, दूसरा नहीं पता है। हमको पता है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए और 0, और बी का है ए और 0, तो मतलब ये डिस्टेंस ए हो गई, तो ये भी डिस्टेंस ए है। तो इसका मतलब ए बी की डिस्टेंस क्या हो गई 2a। अब अगर ये 2a है तो सी बी भी 2a होगा और ए सी भी 2a होगा, है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो ये सब 2a है। अब हमको निकालना है OC, तो हम एक ट्राइंगल ले लें। ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं? COB, ठीक है। इसमें CB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। CB स्क्वायर हमको पता है कि ये 2a होगा, यहां 2a लिख देते हैं, तो यानी कि 2a होल स्क्वायर, यहीं पे गलती होती है बच्चों की, 2a स्क्वायर नहीं है, ये 2a होल स्क्वायर है। OC हमको पता नहीं है, OC ऐसे ही लिख देते हैं। OB क्या है? A, तो a स्क्वायर। अब ये इसका आंसर क्या होगा? 2a स्क्वायर होगा कि 4a स्क्वायर होगा? इसका आंसर होगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 को भी तो स्क्वायर करना है ना। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
तो देयरफॉर OC स्क्वायर कितना हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर। तो देयरफॉर OC क्या हो गया अंडर रूट 3A स्क्वायर यानी A स्क्वायर है तो हम A तो बाहर ले ही सकते हैं A रूट 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमको C की वैल्यू तो पता चल गई, देयरफॉर C क्या हो जाएगा 0, A रूट 3। D सेम होगा मगर ये नेगेटिव साइड पर है, तो देयरफॉर D क्या हो जाएगा 0, नेगेटिव A रूट 3। आया समझ में? आपको ये समझ में आया कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली सी बी क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो है, या एक्चुअली ओ बी क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो है, x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1, और बीच में हम कौन सा साइन लगा रहे हैं बार बार, प्लस का साइन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों यही है, अभी मैं लिखूंगी बस आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ तो बच्चों अब लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, मान लो हम उस कोई भी दो पॉइंट हैं, ये प्लेन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है यहाँ, ठीक है, तो हमको मान लो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, ठीक है ना, और इसके क्या होंगे x2 y2, ठीक है, एक x यहां पर होगा एक y यहां पर होगा, तभी तो हमने ये पॉइंट मार्क किया है। ऐसे ही b भी, एक यहाँ x की वैल्यू होगी एक y की वैल्यू होगी, तो हम इसको ले रहे हैं x1 y1, इसको ले रहे हैं x2 y2। तो अब हमको कोई भी डिस्टेंस निकालना होगा ए बी का, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे उसका, अंडर रूट, पहला हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा y का, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम यहां पर एक ट्राइंगल ऐसे बना दें, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम ले लें, मत ओ तो नहीं ले सकते, चलो डी ले लेते हैं, तो ये यही तो है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी क्या होगा x2 माइनस x1 और इसको हमको स्क्वायर करना है। बी डी क्या होगा, बी डी की क्या डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1 और इसको हमको स्क्वायर करना होगा, और ये इसकी वैल्यू होगी ए बी स्क्वायर की, यही तो होगा ना। और ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे यहां पर। तो अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल्स किए तीनों वो इसी पर बेस्ड थे। आई बात समझ में? कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इमेजिन करना है कि ये जो दो पॉइंट्स है ये एक ट्राइंगल का हिस्सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है, और हमको उसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी है। कुछ याद नहीं करना है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी।